और मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अपना माइक जो है वो चालू नहीं किया था। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज इस शनिवार के की संध्या 23 नवंबर, और हमारे समय सारिणी के अनुसार हमारे पास आज एक लाइव ब्रॉडकास्ट है। लेकिन उससे पहले एक बार जांच लेते हैं, अपने अपने ध्वनि की जांच कर लेते हैं। तो मैं हिंदी कक्ष के सभी दर्शकों से पूछूंगा कि यदि आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है तो आप मुझे 10 या प्लस का एक संकेत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और परेश जी, सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने के लिए, पुष्टि करने के लिए। और हम लोग जो है वो शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं कुछ तकनीकी आप लोगों को संदेश देना चाहूंगा। अगर किसी एक क्षण के अंदर जो बैठक है वो बंद हो जाती है या मैं दिखाई देना बंद कर जाता हूं, तो आप छोड़ के मत जाइए। मैं 5 से 10 मिनट मुझे लगेंगे और मैं वापस आ जाऊंगा। क्योंकि अगर मेरा कनेक्शन टूट जाता है तो आप मेरा इंतजार कीजिए और उसी हिसाब से हम लोग अपने इस बैठक को आगे बढ़ाएंगे। घोषणा दूसरा जो मुझे हम लोगों को करनी है, मेरे आवाज की। तो इसीलिए मैं आज आपसे थोड़ा सा धीरे बात करूंगा ताकि मैं अपनी जो मेरी जो गले की आवाज है मैं उसको बचा कर रख सकूं। और अगर मैं खांसी करता हूं या मैं बहुत धीरे बोलूंगा तो शायद आपको दिक्कत होगी। और अब इस समय जो है सर्द ऋतु भी शुरू हो चुकी है, तो इसीलिए जो सर्दी है वो भी अपना पूरा प्रकोप धीरे धीरे बढ़ा रही है। तो आज हम लोग बहुत ही छोटी और मीठी बैठक करेंगे। हम लोग 2 घंटे की बैठक करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो है 1 घंटे की बैठक को पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज 1 घंटा जरूर लगेगा हम लोगों को इस बैठक के लिए। ये एक बहुत ही जो है सामान्य जो है वो बैठक होगी। हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज की। हमारे प्लेटफॉर्म के कार्य संचालन ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है। यदि आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो मैं कुछ प्रश्नों को जरूर लेना चाहूंगा। और कुछ प्रश्न इसलिए लेना लेना चाहूंगा, सभी प्रश्नों को नहीं, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं एक खास खबरों से। और आपसे शुरू करते हैं कि आपके दृष्टिकोण में, आपके अनुसार वो बहुत ज्यादा जो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा आपको उत्साहित करने वाली कौन सी वो खबर रही पिछले 10 सालों के अंदर जब तक हम लोग मिले नहीं थे। तो सबसे ज्यादा उत्साहित करने वाली खबर जेटनोवस की। आप जो है यूस्काई ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से भी आप खबरों को देख सकते हैं। यूस्काई, एमिरेट्स, या फिर आप यूएसटी की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। और सारी की सारी खबरें जो इन दोनों वेबसाइट के अंदर जो जो प्रकाशित हुई हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पुनः प्रकाशित की जाती हैं। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जो डॉक्टर यूनिस्की का जो आखिरी साक्षात्कार था वो काफी अच्छा था। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ही समय रहते ये जानकारी दी है। और बहुत सारे हम लोग जो हैं इस हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानते हैं, और फिर भी डॉक्टर यूनिस्की ने उसके ऊपर और ज्यादा जानकारी अपने हाल ही के इंटरव्यू के अंदर दी। और कल शायद हम लोगों ने इसको प्रकाशित भी किया था। इंडोनेशिया, स्वेतलाना ने लिखा है कि अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि जो परियोजनाएं हैं इंडोनेशिया के अंदर, अच्छा, और क्या आपको अच्छा लगा?
बहुत सारी बैठकें और जो फोरम्स हैं जो अलेक्जेंडर ने लिखा है। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि हमारे पास आज काफी लोग हैं जो इस बैठक के अंदर हैं, 80 के आसपास। तो थोड़ा सा और सक्रिय हो आप लोग, क्योंकि मैं केवल कुछ ही लोग जो हैं वो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो मुझे बताइए कि हाल ही की खबरों में आप हमारी वेबसाइट पर जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उसमें सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी खबर लगी आपको, जो कि जिसने आपको प्रोत्साहित किया स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को लेकर? हाल ही की कौन सी खबर ने आपको सबसे ज्यादा उत्साहित किया स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी को लेकर? तो तो केवल स्वेतलाना और स्वेतलाना स्वेतलाना ही हैं जो सक्रिय हैं। और जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि सूरज ने लिखा है कि बहुत ही हाल ही का जो इंटरव्यू था उसके बारे में बात की है। मिखाइल ने लिखा है कि कि करात के लिए जो करात पॉड था, जो करात का जो पॉड है उसके लिए जो गति प्राप्त की गई वो मनचाही गति थी। और यूनिस्की के इंटरव्यू ब्राजील, और इसको माफी चाहूंगा मैं, एक बार मुझे देखने दीजिए कि क्या इसका क्या मतलब है। और मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी है ब्राजील को लेकर। तो एक बैठक थी जो मिन्स्क में थी, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो बैठक थी। तो किसी ने कहा कि मैंने केवल आधा ही उस इंटरव्यू को देख पाया जो यूनिस्की जी ने दिया। तो अगर आपके पास अभी समय है तो आप अपने समय के अनुसार आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, माफ कीजिएगा, हम लोग देखते हैं कि एक निवेशक के तौर पर स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के साथ हमारा क्या रिश्ता बनता है, और जो लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर का इंतजार कर रहे हैं, इस प्रौद्योगिकी पर रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छी खबर लगी कि यूएसटी के जो प्रतिनिधित्व कार्यालय है इंडोनेशिया के अंदर, वो कुछ परियोजनाओं के अंदर काम कर रहा है ताकि इसका जो है कार्यान्वित किया जा सके। और हमारे पास जिम्बाब्वे से भी खबर आ रही है, एक डेलीगेशन जो है, और उसने जो जिम्बाब्वे से एक जो प्रतिनिधि थे, वो जो है वो वहां गए, और डॉक्टर यूनिस्की ने एक वीडियो डाला है, और ये काफी प्रासंगिक वीडियो है। और हम लोग इसका काफी समय से इंतजार भी कर रहे हैं कि कंपनी जो है वो बहुत शीघ्र जो है वो लॉन्च करेगी। एक क्षण दीजिए। और बहुत ही सही सही समय पर ये खबर आई। एक मॉक मैकडॉनल्ड्स के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी R&D टेस्ट सेंटर के अंदर उन्हों वो भी उन्होंने भी वहां पर गए। और ये कौन है? ये कंसल्टेंट हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सलाहें देते हैं, और उन्होंने वहां पर एमिरेट्स के अंदर सर्टिफिकेशन सेंटर को देखा है। तो दोस्तों, ये एक चीज को प्रमाणित करता है कि स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इन समय में और एक डेढ़ साल के अंदर जो है वो वाकई में बहुत ज्यादा मील पत्थर जो है वो प्राप्त कर रही है, और किस प्रकार से ये प्रौद्योगिकी व्यापक हो रही है। और हम लोगों को इंजीनियरिंग कंपनी, सर्टिफिकेशन कंपनीज जो हैं वो, उनसे हम लोगों को जो है फायदा हो रहा है। उन और एक न्यूज थी, एक खबर थी जो पब्लिश की गई थी, अभी हाल ही में प्रकाशित की गई थी। तो ये खबर मैं आपके सामने देखता हूँ।
क्योंकि मुझे ये खबरें बहुत अच्छी लगती हैं। तो एक बार मैं इस खबर को देख लेता हूँ। मुझे कुछ क्षण दीजिए और मैं ये खबर एक बार देखूंगा। क्या, मुझे लगता है कि अक्टूबर या नवंबर की ये खबर थी जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। जी हाँ, ये जो था, ये फोर्स ट्रैक के ऊपर सेमी रिजिड जो सर्टिफिकेशन था, प्रमाण पत्र था, ये टीयूवी द्वारा दिया गया। और टीयूवी एसडब्ल्यू कंपनी, जो कि एक लीडर है टेक्निकल ऑडिट्स के अंदर और प्रमाणीकरण के अंदर, तो ये वाकई में विश्व लीडर है। और ये सारी की सारी खबरें जो हैं, ये संकेत कर रही हैं कि अब हम लोग जो है केवल और केवल एक किताबों की प्रौद्योगिकी या स्टार्टअप प्रौद्योगिकी नहीं रह गए हैं, बल्कि हम लोग अब परियोजना को जो है कमर्शलाइज भी कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं। और अब कंपनी जो है, उसके पास दर्जनों परियोजनाएं जो है पाइपलाइन के अंदर हैं पूरे विश्व के अंदर। और मुझे लगता है कि अलग अलग चरणों के अंदर 50 से लेकर 100 परियोजनाएं पाइपलाइन के अंदर है, जो मुख्य परियोजनाएं हैं, जहां पर कंपनी जो है, उन्होंने अपनी स्वयं की मार्केटिंग जो है वो शुरू की है और अपने कार्यालय खोले हैं, और जहां पर जो है सक्रिय रूप से कार्य चल रहा है। और खबर अगर हम देखें, जैसे इंडोनेशिया की खबर अगर हम देखते हैं, तो तो ऐसी परियोजनाएं जो हैं वो वो काफी जो है वो सशक्त हो रही हैं, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और सारी की सारी चीजें जो हैं वो जिस प्रकार से हम लोगों ने योजना की थी, एक मानचित्र बनाया था, उसी के अनुसार जा रही हैं। तो एक वीडियो रिपोर्ट को अगर आप देखेंगे 2023 की, जो डॉक्टर यूनिस्की की है, तो आपको याद होगा, तो उन्होंने लिखा है कि 2024 के अंदर कंपनी जो है वो योजना बना रही है कि किस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी का जो है वो मुद्रीकरण किया जा सकता है, उस उसका मोनेटाइजेशन किया जा सकता है। और हम लोग यही देख रहे हैं कि जो चल रहा है, और ये वही चीज है जो कंपनी कंपनी चाहती थी, या कंपनी का जो मानचित्र था। तो एक और टिप्पणी मैं पढ़ता हूँ। मुझे डॉक्टर यूनिस्की का जो इंटरव्यू था वो मैंने अंत तक देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उनकी जो ऊर्जा है और जो उनकी शक्ति है, वो वाकई में जो है वो प्रेरणा देती है, और हम लोगों सभी को वो जो ऊर्जा प्रदान करती है, चार्ज कर देती है। और हम लोग इस चीज को देख पा रहे हैं कि इस ऊर्जा का अनुभव कर पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि उनको और ज्यादा जो है वो, और मुझे उम्मीद है कि आप ये बैठक जो है आप हमारी देखते रहेंगे, और आप जो है वो देखते रहेंगे और ऊर्जावान महसूस करते रहेंगे। और एक 75 साल की उम्र में मुझे लगता है कि वो 40-45 साल के किसी भी युवक की तरह वो नई परियोजना में जान फूंक सकते हैं या नई परियोजनाएं कर सकते हैं। और उनका जो आखिरी जो साक्षात्कार था वो इस चीज की गवाही देता है, और हम लोगों को पूरी आशा भी देता है, और साथ ही साथ विश्वास देता है कि वाकई में हम लोग जो है इस पूरी की पूरी योजना को देखेंगे, और जो प्रौद्योगिकी जो है उसका कार्यान्वयन जो है वो किया जा रहा है पैसेंजर और कार्गो प्रणाली के अंदर। और हम लोग जो है ये ऐसे के सारे परियोजनाएं जो हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें, यातायात की बात करें, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा जो है आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि जब भी ये शुरू होगा तो हम लोगों को आश्चर्य नहीं होगा और संदेह भी नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बौतकॉस ने लिखा है, और हम और बौतकॉस कह रही हैं कि मैं डॉक्टर यूनिस्की की उम्र की हूँ, और मैं उनको वाकई में मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनको जानती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो आपको क्या लगता है? अब मेरा प्रश्न आपसे यही है, और इस विषय के ऊपर मैं बात भी करना चाहता हूँ, कि कंपनी के पास पहले से ही प्री ऑर्डर्स हैं, और कुछ ऑर्डर्स जो हैं उनकी उनका भुगतान किया जा चुका है। तो कमर्शियल परियोजनाएं जो हैं, देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक कोई परियोजना की तरफ कोई क्लाइंट बढ़ता है, तो वो पैसा देते हैं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए, डिजाइन के लिए,
उनकी मांगों के अनुसार डिजाइन बनता है और कंपनी उसके लिए पहले ही अग्रिम भुगतान करती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कंपनी को और क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है ताकि वो और विकसित हो सके? तो ये प्रश्न मेरा आपसे है, क्या आपको लगता है कि वित्तीय तौर पर इस कंपनी को हम लोगों को समर्थन करने की आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम सतह पर देखेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छी खबर भी है, और कंपनी जो है अपेक्षा कर रही है राजस्व का, रेवेन्यूज का। और बहुत सारे लोगों ने चैट के अंदर लिखा है कि यदि अगर कंपनी जो है वो बिना फायदे और बिना नुकसान के कार्य कर रही है तो हम लोगों ने क्यों निवेश कर रहे हैं? तो आपने वाकई में ये मुझे उत्तर दे दिया है। मैंने प्रश्न आपसे यही पूछा था कि निस्संदेह कंपनी को अभी भी कुछ फंड्स की आवश्यकता है, और ये मेरा प्रश्न अब आपसे ये है कि क्यों इस समय कंपनी को अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है, वो भी तब जब कंपनी जो है वो ब्रेक इवन के ऊपर है, ना फायदा ना नुकसान के ऊपर है, और फिर भी उसको क्राउड फंडिंग की आवश्यकता क्यों है? तो हम लोग कंपनी को अतिरिक्त फंडिंग की क्यों आवश्यकता होगी? क्योंकि ऑरस हन ने लिखा है कि जी हाँ, हम लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। ग्रेगरी कह रहे हैं कि हजारों कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। अच्छा, ठीक है, तो और कौन से, और क्या हो सकता है, और क्या विचार है? तो यूएस के अंदर भूमि खरीदने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो भी अनुमान लगाया। हम लोगों को अभी भी हाई स्पीड ट्रैक की आवश्यकता है, और सारी की सारी जो चरण है वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो मैं आपको यहाँ संकेत देता हूँ, हिंट देता हूँ कि एक बैठक के अंदर मैंने आपको बताया था, पर मुझे ये याद नहीं है कि क्या मैंने उसको बंद बैठक में किया था या उसको सार्वजनिक बैठक में मैंने आपसे बात की थी। परंतु एक मुख्य कारण जो कंपनी को अतिरिक्त निवेश जो चाहिए और हमारी मदद चाहिए, और अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि अभी भी उसको बेहतर बनाने के लिए, उस प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए, और कोई कह रहा है कि चरण 15 को पूरा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दृष्टिकोण का अलेक्जेंडर, बिल्कुल ठीक है। और प्रियंका गोरोबेवा जो है वो कह रहे हैं कि अभी भी प्री आईपीओ शेयर्स हैं खरीदारी के लिए। जी हाँ, हम लोग उनको प्री आईपीओ शेयर्स बोलते हैं, शेयर्स नहीं है, वो पाइप्स हैं। और वो अभी भी पाइप्स जो है वो बचे हुए हैं और काफी पर्याप्त मात्रा में है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले चरणों के अंदर बहुत सारे जो फंड्स थे उनको उनको बहुत सारे जो फंड्स थे वो इकट्ठे नहीं हो पाए थे, और जो पाइप्स थे, जो प्री आईपीओ शेयर्स, उनका उनका आवंटन नहीं हुआ था। तो अलेक्जेंडर के कमेंट के ऊपर चलते हैं। और और यहाँ पर बिल्कुल हम लोगों को प्रौद्योगिकी को बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यकता है। देखिए, जब कंपनी ब्रेक इवन तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब कि वो अपनी लागत को पूरा कर सकती है, जैसे कि वेतन देना। और एक बैठक में मैंने आपसे ये बोला था कि डॉक्टर यूनिट्स जो है वो लगातार तरीके से जो जो प्रौद्योगिकियां हैं उनको अपग्रेड करते रहते हैं, उनको बदलते रहते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि डॉक्टर यूनिट्स ने जैसे लिखा है कि एक ऐसी नोटबुक्स उनके पास है, वो या तो वो संतरे रंग की होती हैं या वो काले रंग की होती हैं, और वो लगातार तरीके से उनके अंदर जो है वो ब्लूप्रिंट्स बनाते रहते हैं, नए रोलिंग स्टॉक्स की फोटो बनाते रहते हैं, ट्रैक्स की और पटरियों की फोटो बनाते रहते हैं, या तो पहले से मौजूद या नई उसके अंदर। और सारी की सारी जो प्रौद्योगिकियां हैं, ये सारी की सारी रचनात्मक प्रौद्योगिकियां हैं, यानी कि क्रिएटिव प्रौद्योगिकियां हैं। तो ये सारी की सारी प्रक्रियाओं के लिए दोस्तों आपको अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता होती है, और लगातार तरीके से ये सारी की सारी प्रौद्योगिकियां जो है डॉक्टर यूनिची द्वारा जो है वो विकसित की गई हैं, और R&D सेंटर जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। तो तो ये सारी की सारी जो लागत है, ये निवेश यानी कि क्राउड फंडिंग के माध्यम से की जाती है। और अगर कंपनी जो है वो ब्रेक इवन बिंदु पर भी है, और वो पैसे जो है यानी कि राजस्व भी बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैंने अभी देखा है कि हाल ही के महीनों के अंदर जो जो बिक्री है वो काफी ज्यादा कम हुई है, और गतिविधि जो है वो कम हुई है हमारे निवेशकों की तरफ से।
और शायद आप लोगों में से किसी ने सोचा होगा कि अगर कंपनी जो है वो ब्रेक इवन तक पहुंच चुकी है और 2025 जब जब वो अपने जो जो मुनाफा कमा रही होगी, तो उसको नए निवेशकों की या नए निवेश की आवश्यकता नहीं होगी। नए लोगों को शायद उनको जो है वो आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके विपरीत हम लोगों को अपने कार्य को और ज्यादा गतिशीलता देनी होगी ताकि हम इस प्रौद्योगिकी को समर्थन दे सकें। और साथ ही साथ जो है हम इस प्रौद्योगिकी को अपग्रेड कर सकें और साथ ही साथ ये देख सकें कि उस स्तर तक पहुंचा सकें जो डॉक्टर यूनिट्स्की को चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर यूनिट्स्की कहते हैं कि हम लोगों को हमेशा अपने जो प्रतिस्पर्धी हैं उनसे एक कदम आगे ही रहना चाहिए, और इसीलिए डॉक्टर यूनिट्स्की जो हैं वो लगातार तरीके से अपने इंजीनियरिंग और अपने नवोन्मेष कार्य के अंदर वो सभी प्रतिस्पर्धियों को पीछे रखना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें हमारा समर्थन चाहिए उन सभी प्रक्रियाओं के लिए। तो अतिरिक्त फंडिंग की आवश्यकता है। तो ग्रेगरी कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से जो वित्त पोषण है वो उसमें कमी आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर अराजकता है या फिर जहां पर युद्ध हो रहे हैं, तो वहां से वित्त पोषण आना नामुमकिन है। और और हर एक व्यक्ति की जो जेब है वो काफी तंग होती है, परंतु हम अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं और हम लोग जो है पूरे विश्व से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने सक्रिय हैं। हम लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो है फंडिंग के अंदर जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ, अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत करते हैं इसके ऊपर कि दूसरे लोग जो हैं वो आकर्षित होते हैं और इसमें निवेश करते हैं। तो कोई कह रहा है कि जो क्रिप्टो बाजार जो है वो बढ़ रहा है और लोग वहां पर निवेश कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो बाजार बढ़ रहे हैं, और ये पिछले 3 हफ्ते के अंदर काफी ज्यादा उसमें उछाल आया है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि जो लोग जो है वो अपने निवेश के अंदर विविधता लेकर आ रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन लेकर आ रहे हैं। एलेना कह रहे हैं कि सभी के पास वेबसाइट का एक्सेस नहीं है, पहुंच नहीं है। तो आपको बता दूं कि वेबसाइट जो है आप किसी भी देश से आप पहुंच बना सकते हैं। तो हाँ, ये हो सकता है कि इंटरनेट की जो सेवा प्रदाता है वो आपकी पहुंच को सीमित कर सके, लेकिन आप फिर भी वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो वीपीएन है ये आपको पूर्ण रूप से जो है आपकी पहुंच वेबसाइट तक बनाता है। कोई कह रहा है कि अगर कंपनी जो है वो लाभांश देना शुरू करेगी, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए कि हम लोगों को जो है हम और लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज्यादा दूर हैं उस क्षण से जहां पर हम लोगों को लाभांश प्राप्त होगा। तो सबसे पहले इसको जो है रेन्यूमरेशन के रूप में इसको देखा जाएगा, और ये एक लाभांश के रूप में नहीं बल्कि एक और हम लोग जो हैं वो सहमालिक हैं जीटीआई कंपनी के, स्टेक होल्डर्स हैं, और ये बहुत सारे जो कारक हैं उनके ऊपर निर्भर करेगा। और मैंने पिछली अपनी बैठकों के अंदर जो है मैंने आपसे बात की है, और पिछली बैठक में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग जो है किसी किसी पारंपरिक व्यवसाय के अंदर हम लोग नहीं निवेश कर रहे हैं। ये ये वो व्यवसाय नहीं है जहां पर आप बहुत आसानी से आप निवेश कर सकते हैं या उसको सेट कर सकते हैं, जैसे कि घर बनाने का व्यवसाय, रियल एस्टेट का व्यवसाय। जी नहीं, हम लोग किसी एक ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। कोई ऐसी चीज जो 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 शायद पिछले 8-10 सालों में नहीं हुआ है, और एक नई जो एक नवोन्मेष प्रौद्योगिकी है जो कि एक उद्योग को जो जो निर्माण करती है, जो एक नए उद्योग का निर्माण कर रही है, वो पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था पिछली बार। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग एक गाड़ी के निर्माता का मैंने उदाहरण दिया था,
और साथ ही साथ मैंने आपको विनिर्माण के उद्योग का भी उदाहरण दिया था। मैंने आपको कहा था कि एक नए कार का जो मॉडल है, जिससे उसको किसी भी ब्रांड की जो कार हो, तो उसको कम से कम 5 से 8 साल चाहिए। सबसे पहले डिजाइन बनता है, उसके बाद उसको उसका परीक्षण किया जाता है, उसको प्रोटोटाइप को बनाया जाता है, और गाड़ी जो है वो उत्पादन पर जाती है, तो 5 साल उसको लगते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऐसे ऐसे कंपनियों की बात कर रहा हूँ जो कि पूरे विश्व स्तर के ऊपर कार्य करती हैं। तो वो केवल और पिछले कुछ दशकों में उन्होंने केवल जो प्रौद्योगिकी उपलब्ध थी उसको बेहतर बनाया है, और ये सभी उद्योगों में यही हो रहा है। और फिर भी एक जो नया कार मॉडल है वो 5 से 8 साल उसको लगते हैं बाजार में आने के लिए। और उसी तरह जो अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं, विनिर्माण की बात करते हैं, तो अगर एक बिल्डिंग को बनाना है तो उसको कम से कम 3 से 8 साल लगते हैं। और कई बार बहुत ज्यादा समय लगता है यदि आप जो है बहुमंजिला इमारत बना रहे हो, स्वीट्स बना रहे हो, कॉन्डोमोनियम्स बना रहे हो। क्योंकि क्योंकि कई बार कुछ चीजें जो है वो वो जो है वो अवरोध खड़ा कर देती हैं। और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर वाकई में हर किसी को प्रौद्योगिकी तक पहुंच मौजूद है और सभी को सभी चीजें पता है, लेकिन फिर भी इसमें इतना समय लगता है। और मुझे लगता है कि हम लोग काफी भाग्यशाली हैं कि जो जो जिस प्रौद्योगिकी दाता के ऊपर हम लोगों ने विश्वास किया, उन्होंने इतने कम समय के अंदर जो है इतनी बड़ी चीज हमारे सामने बनाकर रख दी। एक आप तुलना कर सकते हैं कि यदि अगर किसी नवोन्मेष प्रयोग हुआ है तो उसको कितना समय लगा है, और उसके बाद कितना समय लगा है निवेशकों को जो है अपने पैसे वापस प्राप्त करने में। यदि आप गूगल, एप्पल और दूसरी आईटी प्रोडक्ट्स कंपनी की बात करते हैं तो ये काफी आसान है स्ट्रिंग ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले में। और इसके अंदर बहुत ज्यादा लागत भी नहीं लगती है। और यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक उद्योग को सेटअप कर रहे हैं, एक अलग ही स्तर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अभी तक हम उस समय के बिंदु पर नहीं पहुंचे हैं जहां तक हम लोगों को लाभांश प्राप्त हो। और जो 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 पैसा हम लोग निवेश कर रहे हैं उसकी मात्रा को बढ़ाने की आवश्यकता है, हम इसको कम नहीं कर सकते। और इसीलिए हम लोग नए प्लेटफॉर्म के ऊपर निवेश कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, और बहुत शीघ्र ये होगा। और इसीलिए हम लोग आप लोगों को काफी प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सक्रिय रूप से आप सहबत यानी कि एफिलिएट कार्यक्रम में भाग लें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप लोग अपना करियर बनाएं, अच्छा बोनस प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ साथ हम लोगों को ये जो है और प्रेरणा भी देगा। तो मुझे मालूम है कि जो जो प्लेटफॉर्म है इसके केवल 5 स्तर हैं। और मैं आपको ये तथ्य बताना चाहता हूं कि अब जो है हम लोग साल के अंत तक आ चुके हैं। नवंबर का महीने का अंत है, और हम लोगों को थोड़ा और सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अभी भी हमारे पास बहुत चीजें अभी भी नहीं हुई हैं। बहुत सारे जो जो कारक हैं वो वो हो सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी सक्रिय होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो है प्रभाव डालता है, कैसे कहें इसको, जो हमारी पूंजीकरण या हमारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बिंदु है उसको वो और परे ले जाएगा यदि हम सक्रिय रूप से भाग नहीं लेंगे। तो ये इस चीज पर भी निर्भर करता है कि इस टेक्नोलॉजी को कितना फंडिंग किया जा रहा है। बहुत सारी प्रक्रियाएं इसके ऊपर निर्भर करती हैं। तो कुछ मैं यहाँ पर कमेंट्स को पढ़ना चाहूंगा, टिप्पणियों को पढ़ना चाहूंगा। हम लोग समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो पेंशन है वो बहुत कम है। और जब ये डिविडेंड्स हमारे पास आएंगे तो हम लोग पुनः निवेश करेंगे। जी हाँ रीना, बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ कि अगर आप एक बार निवेशक बन जाते हैं तो आप पार्टनरशिप कार्यक्रम का फायदा उठा सकते हैं, और लोगों को आप
आप बुला सकते हैं। यदि आपके पास संसाधन नहीं है निवेश करने का, तो आप दूसरे लोगों को बुला सकते हैं, नाम आमंत्रण दे सकते हैं कि वो इस प्रौद्योगिकी का वित्तीय रूप से समर्थन करें। तो आपको अपने पैसे जो है निवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास वाकई में जो है मिलियंस प्री आईपीओ शेयर्स के पोर्टफोलियोज हैं। तो तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अब दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जो कि व्यक्तिगत निवेश कर रहे हैं। लेकिन आप सहमत कार्यक्रम एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर आप जरूर भाग ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और यदि आप चाहें तो आप पुनः जो है अपनी आय का निवेश कर सकते हैं और पाइप्स पोर्टफोलियो के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो कोई कह रहा है कि जी हाँ मैक्सिम, वक्त और समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, और जो है वो विश्व जो 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 हर एक क्षेत्र के अंदर बदलाव आ रहे हैं, क्रांति आ रही है। और हम लोगों को अपने भविष्य की योजना जो डॉक्टर यूनुस्की बना रहे हैं उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और आप सभी को पता है कि जो भविष्य है वो उसका निर्माण अभी हो रहा है। तो इसीलिए जो क्राउड फंडिंग है वो वाकई में बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो जो बड़े बड़े लीडर्स अगर इस प्रौद्योगिकी के अंदर अगर दिलचस्पी दिखाएंगे तो निवेश बहुत ज्यादा होगा। और जी हाँ बिल्कुल, और यही हो रहा है कि सरकारी अधिकारी और साथ ही साथ जो सरकार के नुमाइंदे हैं यूएई के अंदर, वो लोग अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और यूएसटी जो है वो एक मुख्य जो है वो जो मुख्य रूप से जो है वो एलिवेटेड ट्रांसपोर्ट यानी कि जमीन से ऊपर उठने वाले यातायात के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और भारत के जो यातायात मंत्री हैं उन्होंने भी इसके अंदर काफी दिलचस्पी दिखाई है। इंडोनेशिया के अंदर भी ऐसे ही है। तो वाकई में जो आप लिख रहे हैं उसका सजग रूप हम देख पा रहे हैं। तो क्या आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं? कोई बोल रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत खराब है। और तो थोड़ा सा आज मेरे साथ आप अपना समर्थन दीजिए, मुझे थोड़ा समझें। धन्यवाद। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि 900 सर्टिफिकेट्स जो है वो जारी किए जा चुके हैं पिछले 1 डेढ़ महीने के अंदर, और मैंने दो जो है वो किस्तें जो है वो मैंने दी हैं। तो 900 सर्टिफिकेट्स आपने दी हैं। तो इस बार आपने इतना खरीदारी की है। तो एक बार मैं सूरज है उनका जो टिप्पणी है उसको मैं एक बार कर लेता हूँ कि नए लोग और निवेशक जरूर आएंगे। और और लोग जो है वो बिल्कुल आएंगे। सूरज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन लेकिन हम चाहते हैं कि और सक्रिय रूप से और ज्यादा तादाद में लोग हमारे साथ आए। अलेक्जेंडर कह रहे हैं कि तो तो अगर आप 900 की बात कर रहे हैं तो 900 जो है वो जो जो अच्छा, तो आपने वो समय की बात कर रहे हैं जिसमें प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं 14 सितंबर से 13 नवंबर तक। हाँ, हो सकता है। 900। हाँ बिल्कुल, इस समय के बीच में 2 महीने के अंदर 900 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं शायद। अगर कोई प्रमोशन होती है तो हमारे निवेश को वो सक्रिय कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल, प्रमोशन जो है वो हम दिसंबर में शुरू करेंगे। और ये जो प्रमोशन है हमारी मदद करेगा ताकि आप नए नए लोगों को जो है सक्रिय करेगा। जी हाँ, उसका जो एक हिस्सा होगा प्रमोशन का वो आपके पर्सनल पोर्टफोलियो, व्यक्तिगत पोर्टफोलियो को भी बढ़ाएगा। अगर आपके पास अभी भी ओपन पैकेजेस हैं तो मैं अभी तो चीजें नहीं बताऊंगा कि क्या क्या शर्त और नियम होंगे। परंतु प्रचार का इंतजार मत कीजिए, प्रमोशन का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि क्योंकि जब आप प्रमोशन की बात कर जब शुरू होगा तो और ज्यादा बेहतर चीजें होंगी, जैसे बड़ा डिस्काउंट। और जो लोग इस चीज को पहचानते हैं
कि पाइप्स एक बहुत बड़ा मौका है, तो वो लोग और पाइप्स खरीदेंगे, क्योंकि इस समय जो जो मौजूदा आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, वो फिर भी जो है वो आपकी निवेश को दर्जनों गुना कर सकता है। तो अगर आप $1,000 का निवेश करते हैं, तो आप 30 गुना या 40 गुना जो है आप निवेश कर सकते हैं। तो आपके निवेश के ऊपर आप इतना प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जैसे कि आज बोला है कि क्रिप्टो के बारे में बात की है, जैसे बिटकॉइन जो है, अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन जो है वो पिछले कुछ हफ्तों में केवल, अगर आप देखेंगे, अगर आप 2 गुना बड़ा होगा। और मैं अपने बैक ऑफिस में देखता हूँ कि कितना कितना ज्यादा आपको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। या आप दूसरे क्रिप्टोज का उदाहरण देख सकते हैं कि उन्होंने आपको जो है वो निवेश के ऊपर कुछ ही गुना दिया होगा, लेकिन यदि आप जो डिस्काउंट को देख रहे हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है इस समय, जो कि $1,000 के लिए आपको, अगर आप जो है ईएमआई पे लेते हैं, किस्तों पर लेते हैं, तो 23, तो यानी कि आप जो है आप अपने जो निवेश है उसके ऊपर 23 गुना ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। और अगर याद रखिए, अगर पिछली बैठकों के अंदर मैंने तुलना की थी कि कितना समय जो है लोगों को इंतजार करना चाहिए यदि अगर उन्होंने 2014 में निवेश किया था, इस तुलना में कि अगर जो लोग अब निवेश करेंगे, तो जो लोग अब निवेश करेंगे उनको काफी कम इंतजार करना पड़ेगा। और उनको कम इंतजार करना पड़ेगा रिटर्न प्राप्त करने के लिए। तो और अगर आप आज निवेश करते हैं तो आपको एक छोटा डिस्काउंट प्राप्त होगा, लेकिन आपके जो जोखिम होंगे वो काफी कम हो चुके होंगे। अगर हम तुलना करते हैं 2014 के अंदर, कंपनी के पास दो तैयार उत्पाद हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं। और कंपनी जो है वो इस समय जो है वो वित्तीय और कानूनी ढांचे को बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि आप लोगों को जो है वो रेम्यूनरेशन दे सके, मुआवजा दे सके। और ये चाहे कभी भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कब होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जो है काफी करीब है इसके। और जिन्होंने 2014 में निवेश किया था मेरी तरह, तो उनको ज्यादा इंतजार करना पड़ा है, तो मैं शायद 10 साल से ज्यादा इंतजार कर चुका हूँ। और बहुत शीघ्र मेरे 11 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मैं आज आमंत्रित करता हूँ, तो उनको बहुत कम इंतजार करना पड़ेगा जितना मुझे इंतजार करना पड़ा। और वो अपने निवेश को प्राप्त कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से उनको कोई जोखिम भी उठाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जोखिम, मैं ये कहूंगा कि अगर निवेश की बात करते हैं तो जोखिम तो हमेशा होता है, लेकिन जो 2014 में हमने जोखिम उठाया था और जो जोखिम अब लोग उठाएंगे, जो नए लोग उठाएंगे, वो बिल्कुल अलग है। और ये अलग आकार की और अलग जो है ये जोखिम है। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से यहाँ पर यही आह्वान करूंगा कि आप लोग जो है थोड़ा और सक्रिय हों, अपने भावी क्लाइंट्स के साथ अच्छे से काम करें, सक्रिय रूप से काम करें। खास करके जब हम लोग अपना प्रमोशन लेकर आएंगे, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका होगा अपने आप को एक्टिवेट करने का, ताकि आप लोग जो है नए रैंक्स के साथ जो है आप नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जा सकते हैं। तो माइक्रोन ग्लोबल का जो प्लेटफॉर्म है, तो अगर आप ये सारी की सारी जो कंडीशंस, यानी कि जो शर्तों को अगर आप पूरा करते हैं, तो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका अनुसरण किया जाएगा और आपको जो है कमीशन दिया जाएगा। और आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जाकर मार्केटिंग प्लान के ऊपर जा सकते हैं, और उसे आप जो है आप रूसी भाषा में और अंग्रेजी में उसको देख सकते हैं कि किस प्रकार की शर्तों को आपको पूरा करना है। और हमारी एक बहुत ही मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक अलग बैठक होगी जो कि दिसंबर में होगी, और हम लोग इसके बारे में
बहुत जल्दी आपको सूचना देंगे। और दूसरा, हम लोग एक अलग बैठक जो है वो करने वाले हैं, जो कि हाल ही की खबरों को लेकर है। और उस बैठक के अंदर हम लोग जो है प्रस्तुत करेंगे आपको प्रमोशन भी। तो सभी लोगों को वो काफी ज्यादा अच्छी भी लगेगी RSW सिस्टम्स के डेटाबेस के अंदर। और ये जो प्रमोशन होगा ये आपको एक्टिवेट करेगा। और आपके पास अभी भी नवंबर में एक हफ्ता पड़ा है। तो आप जो है इन आप इसको अनदेखा ना करें। और आप अभी भी जो है अच्छे से नवंबर के अंत तक आप काम कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था जो कि आज मैं आपको बताना चाहता था। और मैं आज मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, परंतु फिर भी मैं आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। अगर आपके पास अगर मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया है, और आज 113 लोग हमारे साथ उपस्थित हैं, तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और उसके बाद हम लोग इस बैठक को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। कोई प्रश्न अगर आपके जहन में आ रहा हो, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। आप चैट का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि वो अंग्रेजी में होंगे तो मैं उनको अनुवाद भी कर पाऊंगा। तो सर, ये इन्वेस्टमेंट ऑफर कब तक आएगा? आप निवेश ऑफर की बात कर रहे हैं या प्रमोशन की बात कर रहे हैं? तो प्रमोशन जो है वो दिसंबर के अंदर लॉन्च होगी। इस समय मेरे पास सटीक जो है वो वो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आईटी विभाग जो है, आईटी टीम है, वो हमें बताएगी कि ये कब तक होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी ऑफर की बात कर रहे हैं, तो शायद मैंने आपका उत्तर दे दिया। कोई और कोई प्रश्न पूछना चाहता है? ग्रेगरी ये पूछ रहे हैं कि मैक्स, आपने एक बार बताया था कि कंपनी जो है वो स्टॉक बाजार में जाएगी, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो शेयर्स को खरीदारी करना चाहेंगे, शेयर्स की खरीदारी करना चाहेंगे। और वो कहाँ पर वो उन सभी शेयर्स को खरीद पाएंगे? तो जब कंपनी जो है, जब वो सार्वजनिक होगी, पब्लिक होगी, और पुनः इसका गठन किया जाएगा, तो प्री आईपीओ शेयर्स को वो शेयर्स में बदलेगी। तो आपको क्या करने की आवश्यकता है? आपको केवल और केवल जो है उन प्री आईपीओ शेयर्स को परिवर्तित करना होगा शेयर्स में। और जब वो शेयर्स में बदल जाएंगे, तो आप उन शेयर्स को जो है वो स्टॉक बाजार में आप बेच पाएंगे, जहां पर ये कंपनी जो है वो लिस्टेड होगी, सूचीबद्ध होगी, जो कि वो आने वाले कुछ सालों में होने वाला है। तो तो मुझे लगता है कि जो आप सोच रहे हैं अभी, इसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी बहुत सारी चीजें करनी है, और उस चरण पर पहुंचने से पहले बहुत सारे चरणों को पूरा करना है। और जो मुआवजा है या जो रेन्यूमरेशन है वो दिया जाएगा। और ये निर्भर करता है कि कंपनी के पास कितने ऑर्डर्स हैं। और जब एक बार कंपनी जो है वो जो है वो उसके मुनाफा होगा, तो वो आप तब उस समय जो है देखा जाएगा। और एक बार जब कंपनी पब्लिक होगी, तो जैसे कि दूसरी पब्लिक कंपनियों और शेयर होल्डर्स के मामले में होता है, वैसा ही कुछ होगा। आपके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, शेयर्स उनको आप जो है खरीद फरोख्त जो है वो आप ब्रोकर्स के माध्यम से स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। लोग वहीं पर उसी स्टॉक मार्केट से ही खरीदते हैं, और उसी प्रकार हमारी कंपनी के ऊपर भी यही चीजें लागू होंगी। तो हम अपने पार्टनर्स को डिविडेंड्स के बारे में क्या बताएं? ये तो 7 साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ। इसका उत्तर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। तो नए पार्टनर्स को काफी कम इंतजार करना होगा। बहुत सारे कारणों की वजह से कंपनी के पास कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन यातायात जो है वो उत्पाद तैयार है। दूसरा, कंपनी जो है ये घोषणा की है कि आने वाले भविष्य के अंदर कंपनी जो है
वो एक ऐसा कानूनी और वित्तीय फ्रेमवर्क बनाएगी ताकि वो जो है वो मुआवजा जो क्लाइंट्स को दे सके। और 2025 2026 के अंदर कंपनी जो है वो योजना बनाएगी कि किस प्रकार से मुनाफा जो है वो प्राप्त हो। और जब मुनाफा कंपनी के पास आना शुरू हो जाएगा तो पाइप्स के जो जो होल्डर्स हैं, जो धारक हैं, पाइप्स के धारक हैं, उनके साथ वो बांटा जाएगा। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड्स, घोषणा पत्र के अंदर जो है वो बताया गया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, या फिर आप घोषणा पत्र को भी पढ़ सकते हैं। अब हमारी अगली बंद बैठक कब होगी? तो हमारी जो बंद बैठक है वो दिसंबर में होगी। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पर बंद बैठक जो है वो नवंबर में होने वाली है। तो चलिए खबरों की तरफ ध्यान देते रहते हैं, और हम लोग आपको जो है वो घोषणा करेंगे और बहुत शीघ्र आपको घोषणा करके बताएंगे। आइए अगला प्रश्न मैं अनुवाद कर लेता हूँ, जो कि शायद संजीव ने पूछा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि जब अपने माइक्रोन वर्ल्ड की जो जो शर्तें हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, तब क्या होगा? आप अपने प्रश्न को थोड़ा सा शब्दों को बदलेंगे कि आपको वाकई में आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं। कि जब कुछ लोग माइक्रोन वर्ल्ड की जो नियम और शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो गूगल ट्रांसलेट जो है वो पूरा ठीक से कर नहीं पा रहा है। कोई कह रहा है कि अलेक्जेंडर, हम लोग नए प्लेटफॉर्म का परीक्षण करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो नए प्लेटफॉर्म है वो जितने भी क्लोज ग्रुप के हमारे सदस्य हैं वो उसको कर पाएंगे। हम लोग डेटा सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं दोनों, और जैसे ही ये सिंक्रोनाइजेशन पूरा होगा हम लोग इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपके पास ये मौका बहुत शीघ्र होगा, तो आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। तो 6 और 7 प्रश्न हैं, तो मैं इन प्रश्नों को उत्तर दूंगा, और बस इतना ही आज, क्योंकि मैं शायद आप सभी का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो अगर ये ओपन जॉइंट स्टॉक कंपनी बन जाती है तो आप केवल और केवल जो है वो आप सार्वजनिक जो है वो आप शेयर बाजार के अंदर जो है सार्वजनिक शेयर बाजार में आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लोज कंपनी होगी तब उसके लिए जो प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग होंगी। तो मुझे एक क्षण दीजिए, मैं प्रश्नों का अनुवाद अनुवाद कर रहा हूँ। आपके हिसाब से कंपनी कब सार्वजनिक बनेगी, पब्लिक बनेगी, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, कंपनी को अगर पब्लिक होना है तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए ऑर्डर्स का, कमर्शियल ऑर्डर्स। और कंपनी के पास कुछ वित्तीय जो है एक कहानी और इतिहास होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक होने से पहले कंपनी का लेखा पालन ऑडिटेड होगा, ऑडिशन होगा, ऑडिटिंग होगी कि कंपनी का की क्या क्षमता है। अगर कंपनी अपने आईपीओ आज निकालती है तो कंपनी जो है वो बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिखा सकती है, मुनाफा नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी वो केवल ब्रेक इवन हुई है। तो कंपनी को कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस चीज पर निर्भर करता है कि कंपनी को कितने ऑर्डर्स प्राप्त होते हैं। तो जितने ज्यादा कमर्शियल ऑर्डर्स कंपनी को प्राप्त होंगे उतना जल्दी वो सार्वजनिक हो पाएगी। और और इस प्रकार वो जो है वो मुनाफा दिखा पाएगी। लिंक का साझा कीजिए चैट के अंदर, ये मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये ग्लोबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट तक लेकर जाएगा। माइक्रोन ग्लोबल हिंदी भाषा। और मुझे लगता है कि क्या माइक्रोन ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर हिंदी होगी? जी हाँ, बिल्कुल हिंदी होगी। नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जरूर हिंदी होगी, अगर आप यही पूछ रहे हैं तो, सागर जी।
हम लोगों ने $40,000 जो है 2017 से निवेश किया है। हम लोगों ने पैकेजेस जो हैं वो अपने दोस्तों के लिए, परिजनों के लिए लिया है। और फिर भी बहुत सारे लोग इस प्रौद्योगिकी पर विश्वास नहीं करते, और उनके बैक ऑफिस जो है वो अब जो विलंबित किए गए हैं। देखिए, आप जो है किसी और के लिए पैकेजेस नहीं खरीदने चाहिए, जो निवेश नहीं करना चाहते हैं। तो ये तो ऐसा है कि किसी की जबरदस्ती शादी कर दी गई हो। और अगर वो प्रौद्योगिकी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे कि अगर आप कहते हैं कि बैक ऑफिस जो है वो निलंबित कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर आपने प्री आईपीओ शेयर स्विक से खरीदे हैं, तो आपको उनको ये प्रश्न वहीं से पूछना होगा। अगर आपने ये प्री आईपीओ शेयर्स आरएसडब्ल्यू सिस्टम से खरीदे हैं, तो सारे की सारी चीजें बिल्कुल सही रूप से कार्य संचालन कर रही हैं। मंसूर कह रहे हैं कि धन्यवाद है आपका बैठक के लिए। और संजीव पूछ रहे हैं कि एक बार फिर उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि क्या होगा अगर कुछ लोग जो है वो माइक्रोन वर्ल्ड की जो कंडीशंस हैं, यानी कि जो जो शर्तें हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। माइक्रोन ग्लोबल, देखिए ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है मैक्सिम को। आप इसको दूसरे शब्दों में लिखेंगे। आप पूछ रहे हैं कि प्रमोशन की शर्तों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर आप उनकी बात कर रहे हैं कि प्रमोशन की क्या शर्तें हैं, तो वो अपना करियर जो है वो बनाते रहेंगे। देखिए, ये शर्तें और जो नियम है नए प्लेटफॉर्म की, हम लोग आपके साथ विस्तृत रूप से जो है वो बातचीत करेंगे एक अलग बैठक के अंदर, जब ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए आप अभी जो है अपने समय के अनुसार चीजें होंगी, आप बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो। तो इसी के साथ हम लोग समापन की तरफ बढ़ सकते हैं। और जो बैठक की जो अगली तिथि होगी वो हम अपने खबरों में आपको बता देंगे। और जब हम प्रमोशन जो है वो शुरू करेंगे, तो उसके लिए एक अलग से बैठक करेंगे। तो 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 जो दूसरे लोगों को जो से जो आप लोगों को आप आकर्षित कीजिए हमारे प्रौद्योगिकी की तरफ, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि वो निवेश कर सकें, नए निवेशकों को लेकर आ सकें, और साथ ही साथ अपने पार्टनरशिप नेटवर्क को बढ़ा सकें। और अपडेटेड वेबसाइट की तरफ और प्लेटफॉर्म जिसका नाम है माइक्रोन ग्लोबल। तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। और एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। आप मुझे मेरे लिए स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जो इस समय जो मौसम है, वो मौसम बहुत गीला और सर्द है, तो लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। और शनिवार की ये रात, ये संध्या आपके लिए शुभ हो। और इसी के साथ हम इस बैठक को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।